मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि आगे, हालांकि हमने चैप्टर काफ़ी कवर कर लिए हैं, 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें से 3 चैप्टर डिलीटेड है। नेक्स्ट आपके 6 चैप्टर्स रहे हैं, उनमें से भी एक चैप्टर जो लास्ट वाला है वो डिलीटेड है, और बाकी कुछ चैप्टर्स तो हाफ एंड हाफ हो रखे हैं, मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक्स उसमें भी डिलीटेड हैं। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैं कल से क्या करूँ। कल से मैं हर एक चैप्टर का टेस्ट लूँगा। अगर कोई चैप्टर छोटा है तो उसके साथ अगला चैप्टर भी मैनिपुलेट करूँगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, इनका टेस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें हालांकि आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं आते, तो ऑप्शनल टाइप में मैं नहीं दूंगा, लेकिन जो भी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप आंसर्स बनते हैं, जो प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो मैं आपको दूंगा। प्रोग्रामिंग आपके ज़्यादा नहीं आती, थ्योरेटिकल पेपर में केवल 4 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ मिला के। लेकिन जो मैं कल टेस्ट लूँगा वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, वो आप सभी लोग तैयार करके रखें, पढ़ के रखें। आपको जो भी पेपर होगा, मैं आपको पेपर वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, या फिर वीडियो में जब आएगा, तो जब ग्रुप आएगा तो ग्रुप में मैं आपको नोटिफाई कर लूँगा, ठीक है। जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं वो तो एटलीस्ट तैयारी रखें, ताकि वो अपना इवेल्यूट कर सके कि हाँ हमने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। ध्यान है, हालांकि हमने चैप्टर पूरे पढ़े थे, लेकिन आपको चैप्टर्स के वही पॉइंट पढ़ने जो आपके 70% सिलेबस में कवर्ड हो। जो 30% रिड्यूस हो चुका है, मैंने आपको वीडियो भी दिया है उसका, वो पॉइंट्स हटा दीजिए। उसके अलावा जो आपके पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब पे मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, जो भी अकॉर्डिंग टू बोर्ड स्पेसिफिक है, ठीक है। तो चैप्टर वन बहुत छोटा है और उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको चैप्टर 1 पूरा रीड करना है, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कितने टाइप होते हैं उसके, हर एक टाइप के और कितने एग्जांपल्स हैं, उन दोनों टाइप में क्या डिफ्रेंशिएट है। फिर आता है एल्गोरिदम क्या होते हैं, उसे और क्या नाम से बोला जाता है, उसकी क्या क्या इफ़िशियंसी को मेज़र करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनके नाम, उनके डिफ़ाइन, उनके मेज़रमेंट अगर है तो। फिर आएगा कि आप डेटा स्ट्रक्चर पे या डेटाबेस पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उनके नाम और डिफ़ाइन, ये सब इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। तो मैं इन्हीं पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन पूछूंगा। ध्यान रखना, फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट टू 5 चैप्टर्स हैं, उसमें से 3, 4 और 5 ये तो कम्प्लीटली डिलीट हो चुके हैं। अब आगे रह गए 2 चैप्टर्स। 2 चैप्टर आपको इतने मार्क्स दिला रहे हैं, 20 मार्क्स, देख लीजिए आप। दूसरा भी पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो कल फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट लूँगा, साथ में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा है, 2 पेज का है शायद, और सेकंड चैप्टर जो था काफ़ी लेंथी था, लेकिन जो एरे है वही रखा है, बाकी सारे टॉपिक्स हटा दिए। एरे और स्ट्रिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, बाकी जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वो पूरा हटा दिया गया, पॉइंटर वगैरह उसके बाद के सारे टॉपिक हटा दिए, ठीक है। तो आप फर्स्ट चैप्टर में ये सारा पढ़ोगे, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चंस में भी इंटरनली और में भी एक्सटर्नली कुछ भी हो सकता है, बाहर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और अंदर से भी उन्हें बनाया जा सकता है। तो आप सभी प्रकार से पढ़ लें। सेकंड चैप्टर आपका एरे के बारे में है, ठीक है। तो हम एरे वाला चैप्टर भी निकाल लेते हैं। हाँ जी, एरे चैप्टर। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ से सारा कुछ है, एरे क्या होता है, किस टाइप का ये डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर है, नॉन लीनियर है। फिर आता है कि भाई इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में। वो 2 टाइप के जो एरे होते हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनका सिंटैक्स, उनके एग्जांपल्स, उनका एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो सिंगल डायमेंशनल हो या मल्टी डायमेंशनल हो,
मेमोरी में उनका कैसे स्पेस ऑक्यूरेंस होता है, वो सब कुछ आपको तैयार करना है, क्योंकि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। फिर आएंगे वही सेम उनका इनिशियलाइजेशन वगैरह होना चाहिए, एड्रेस कैलकुलेशन होना चाहिए। फिर है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। फिर आएंगे इनके ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे ये तो इनके फॉर्मूलाज हैं, हाँ, बेसिक ऑपरेशंस। तो ट्रावर्सिंग करना सबसे पहले, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो। इंसर्शन, नया एलिमेंट इंसर्ट करना, मे बी आप किसी भी पोजीशन पे कर सकते हो, लेकिन एरे है तो मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं वो लास्ट में होते हैं। बाकी में तो फिर केवल लॉजिकली होता है, फिजिकली हम स्टोर नहीं करवा सकते। डिलीट करना, सर्च करना, और कोई भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसमें कुछ भी चेंजेस करना, ये 5 ऑपरेशंस आपको दिए गए हैं। इन सब के एल्गोरिदम और प्रोग्राम्स, हालांकि प्रोग्राम्स इतने नहीं आएंगे, आप इंसर्शन और डिलीशन पढ़ लें अच्छे से, या किसी वैल्यू को सर्च करना, ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आगे जो टॉपिक्स हैं। हाँ, स्ट्रिंग तक आपके हैं। ये जो है ना स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी, यहाँ से ये जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड है। ये जो टॉपिक है ये नहीं आएंगे यहाँ से। सारे जो भी है, चाहे वो डायनामिक मेमोरी हो, मेलॉक कैलॉक हो, पॉइंटर्स हो, जो भी इनके बाद के हैं, नल पॉइंटर्स तो आएगा, बाकी एक भी नहीं आएगा। ना फेबोनेकी है, फेबोनेकी का तो है नहीं, कोई आपके जीसीडी का प्रोग्राम है, नहीं कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये सब आपको पढ़ने हैं। बाकी स्टैटिक मेमोरी के बाद वाले टॉपिक आप हटा दीजिए। इनके अलावा जो सिलेबस में मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको 30% रिड्यूस्ड है वो भी बताया था, एंड 70% जो रिवाइज सिलेबस है वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर आप कल तैयार रखेंगे। क्लियर? कल मैं आपका टेस्ट लूँगा ऐसी 2 चैप्टर्स का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सभी प्रिपेयर रहें, बेस्ट ऑफ लक।